कोई भी चीज़ ट्रेंड करती है, हम उसको बिना सोचे समझे उसमें सबसे पहले कूद जाते हैं। एक पल को नहीं सोचते कि ये शायद ये चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या अल्लाह इससे नाराज़ हो जाएगा, एक पल नहीं सोचते। बेकार की चीज़ क्यों इतना प्रमोट हो रही है? लोग पागल पड़े हैं उसके पीछे कि कोई लाइन लग के खरीद रहा है, तो कोई पैसे बचा के खरीद रहा है, कोई 20 में खरीद रहा है, तो कोई 1 लाख में खरीद रहा है। और इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्यों प्रमोट कर रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। शायद ये हमारे ख़ुद के लिए और हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो इन फ्यूचर। ट्रेंडिंग का ज़माना चल रहा है। कोई भी चीज़ ट्रेंड करती है, हम उसको बिना सोचे समझे उसमें सबसे पहले कूद जाते हैं। एक पल को नहीं सोचते कि ये शायद ये चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या अल्लाह इससे नाराज़ हो जाएगा, एक पल नहीं सोचते। एक चॉकलेट ट्रेंड करती है, सब वही खाना शुरू कर देते हैं। कोई नहीं पूछता उस चॉकलेट में क्या है क्या नहीं, सब खाते हैं। गाना ट्रेंड करता है, सब उस पर रील्स बनाते हैं। गाने की वर्डिंग चाहे तुझ में रब दिखता है या रब से मैं छीन लाऊं, कोई भी शिरकिया कलाम हो नौज़ुबिल्लाह, सब उस पर गाना बनाते हैं। नशीद चल रही है, लोग उस पर डांस कर रहे हैं। कुरान चल रहा है, लोग उस पर एक्टिंग कर रहे हैं। जो चीज़ चल रही है बिना सोचे समझे हम उसमें कूद जा रहे हैं कि शायद सबसे पहले अगर हम रहे या उस पर ज़्यादा हमने वीडियोस बनाई हैं तो शायद हमारे ज़्यादा व्यूज़, फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स मिल जाए। ऐसे ही आजकल एक चीज़ चली लाबूबू। कोई भी सेंसिबल इंसान अगर रहेगा उसको देखेगा, किसी भी मज़हब का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी अगर सेंसिबल बंदा हो तो वो सीधा बोल देगा कि ये चीज़ का ताल्लुक इंसानियत से बिल्कुल नहीं है। एक बेकार की चीज़ क्यों इतना प्रमोट हो रही है? लोग पागल पड़े हैं उसके पीछे कि कोई लाइन लग के खरीद रहा है, तो कोई पैसे बचा के खरीद रहा है, कोई 20 में खरीद रहा है, तो कोई 1 लाख तक खरीद रहा है। और इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्यों प्रमोट कर रहे हैं इसको? अच्छी चीज़ क्यों नहीं प्रमोट करते? कोई अच्छी चीज़, कुछ तो वजह होगी इसके पीछे। आप भी सोचो कि एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव एनर्जी। ये चीज़ आप जब खरीदेंगे, अपने घर में लेके जाएंगे, तो आपको क्या लगता है घर में क्या आएगा? रहमत आएगी, बरकत आएगी। जिस घर पे किसी जानदार की तस्वीर लगी हो, वहाँ तक फरिश्ते नहीं आते। और आप शैतानी खिलौने ला के अपने घर में रख रहे हो, अपने कबाड़ में, अपने बिस्तर में, अपने गाड़ी में साथ में लेके सो रहे हो। तो कौन फरिश्ता के पास आएंगे जब आप खुद जाने अनजाने में एक शैतानी चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो? ये सब चीज़ एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारा माइंड मेकअप करने का किसी बड़ी चीज़ का। सबसे पहले आप चले जाओ वहाँ पे। अभी आप देखोगे जितने भी आप कॉमिक्स हैं या सीरीज़ है, ज़्यादातर में अब ये डेमन्स दिखा रहे हैं, सुपर हीरोज़। वेनम देख लीजिए आप, ऐसी गोस्ट राइडर है, ज़्यादातर सब ऐसे ही हैं। उसको लोग खूब पसंद करते हैं, अपना फेवरेट हीरो मानते हैं। कोई एक आंख वाला है, कोई कैसा है। हमको पता है कि ये जो दज्जाल जो आएगा एक आंख वाला है। उसकी टी शर्ट्स, उन कंपनीज़ को आप देख लो, पहले कभी ये कंपनीज़ नहीं थी जो एक आंख वाली कंपनी थी। अभी कितनी टी शर्ट आ रही है सिंगल आई वाली, कितनी कंपनीज़ हैं वो भी सिंगल आई वाली हो चुकी हैं, कितने खिलौने हैं वो भी ऐसे हो रहे हैं। तो क्या ये कुछ तैयारी हो रही है? नहीं लगता आपको? ये कुछ ना कुछ तैयारी तो हो रही है ना। देखिए, फितना कभी भी अचानक नहीं आता, कि ऐसा नहीं कि फितना अचानक आ गया। पहले लोग कपड़े उतारे, हल्का हिजाब उतारे, फिर आपने हिजाब भी उतार दिया, फिर आपने शॉल उतार दिया, फिर ऐसे उतरते उतरते आज ये फितना कहाँ पे आ गया। मतलब लोग बेपर्दा हो गए बिल्कुल। ऐसे कपड़े पहन रहे हैं कि जो लगे नहीं कपड़े पहन रहे हैं, और ये भी निशानी है दज्जाल के आने की। तो ऐसे ही मेरा कहना ये है कि जो सुपर हीरोज़ को हम लोग मान रहे हैं, ज़्यादातर लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, और जो अपने हमारे बच्चे भी वही सब चीज़ देख रहे हैं। तो कल एक खिलौना आ गया एक आंख वाला,
सेम सेम दज्जाल जो शख्सियत है, सेम सेम वही अपीयरेंस वाला आ गया। और सब सेलिब्रिटीज ने उसको प्रमोट किया, और उसके जो जो उसको ख़रीद रहा है वो खूब वायरल हो रहा है, उसकी पोस्ट वायरल हो रही है। तो क्या लगता है आपको, लोग सोचेंगे कि यार ये हदीस में ये लिखा था? हमको लगता है कि हमारा इल्म बचाएगा। अगर हमने इल्म रखा है दज्जाल की एक आँख है तो ये करेगा वो करेगा, जब तक इल्म अमल में ना आए और फिर उसमें खुशू ना हो, कुछ बचा नहीं पाएगा। ऐसे ही अगर एक सुपर हीरो कल मूवीज़ में आ गया, एक आँख वाला सुपर हीरो, खूब ग्लोरीफाई कर दिया ये लोगों ने, पावर्स दिखा दिए अच्छे खासे उसके पास, कल वही सुपर हीरो फिर इन रियलिटी सामने आ गया, लोग पागल हो जाएंगे, क्रेज हो जाएगा उसका। एक माइंड सेटअप हो रहा है, एक स्टेज सेटअप हो रहा है किसी के आने का। मैं बताता हूँ आपको कि टाइम्स ऑफ इसराइल में ये खुद न्यूज़ है कि जो वहाँ का चीफ रैबी, सबसे बड़ा जो रैबी था, वो खुद मतलब बोला है कि मैं मसीहा से बात करता हूँ। मसीहा ये लोग दज्जाल को बोलते हैं। कह रहा मैं मसीहा से बात करता हूँ, उनका आने का वक्त करीब हो रहा है। सब तैयारियां हो रही हैं, हर चीज़ बन चुकी है, सब कुछ रेडी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग को ज़रूर है, सबसे मस्ट है कि अपने बच्चों को देखें कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक चीज़ मैं चाहता हूँ शेयर करना, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड में इसको। मैं ऐसी बीच में बहुत क्यूरियस था, तो कुछ सैतानिक जो शैतानी जो लोग होते हैं उस ग्रुप में मैं ऐसे घुसा बात करने के लिए, उनको समझने के लिए। ऐसे मैंने दिखाया उनको कि मैं आप लोग में इंटरेस्टेड हूँ। उसमें ज़्यादातर एज ग्रुप मालूम क्या था, 13 to 25 के आसपास एज ग्रुप था। और वो सब खाली ग्लोरीफाई करें, शैतान ये शैतान वो, और उसकी हरकत पूरी, और पूरे उसकी तरह अपीयरेंस, सब कुछ करें। अंदर से सब बिल्कुल मरे हुए थे। ऐसे लगा था किसी जो रूह होती है, रूह, लगा था भी रूह बेच चुके अपनी वो लोग। मैं खुद से बता रहा हूँ, बात तो करता था, लेकिन जैसे लगूँ अगर मैं बहुत देर बात करूँ समझने के लिए, तो मुझे खुद डर लगता था कि ऐसा तो नहीं, कुछ फीलिंग आती थी कि लगा कुछ अजीब हो रहा है। तो वो जो बच्चे हैं 13 14, वो क्या लगता है आपको, अचानक से आ गए? वो सब भी ऐसे कार्टून देख रहे थे और न्यूज़ देख रहे थे, उन चीज़ों की तरफ चले गए। अब वो उनका बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग घर वालों से छुपा के रखे हैं, घर वालों को पता नहीं। और धीरे धीरे उनकी चीज़ बढ़ती रहेगी, डिप्रेशन बढ़ते रहेगा, गुलामी बढ़ती रहेगी शैतान के लिए। तो बहुत मस्ट है कि हम इस चीज़ को देखें। मेरा मैसेज यही है कि कोई भी ट्रेंड चल रहा है उसमें हम आंख बंद करके घुसे नहीं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी देखें वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे इस्लाम के बारे में बताएं, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। वो हमको देख के सीखते हैं। हम खुद भी ये चीज़ ना करें कि हम एक बैड एग्जाम्पल बने उनके लिए। शैतान जो है कोई फितना धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करता है। आज इस फितने का असर है कि जो बच्चे हैं बड़े हैं सब शैतानी चीज़ से डरते नहीं हैं, एक्साइड होते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग ऐसी ट्रेंड में चलते रहें, तो इस ट्रेंड का जो आखिरी मरहला रहेगा ना, वो दज्जाल की कुबलियत रहेगी। क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड ऐसा हो चुका होगा, माइंड मेकअप ऐसा हो चुका होगा, ट्रेंड में हम ऐसा खो चुके होंगे कि जो उसका लास्ट स्टेप रहेगा वही रहेगा कि हम दज्जाल को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात है कि जो चीज़ को हम भूल चुके हैं अपने दीन को, उस पे आए। कोई भी चीज़ आंख बंद करके ब्लाइंडली किसी चीज़ को तकलीद ना करें। बस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और दुआ में याद रखें। मसलाम।